everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज ऑफ क्लास 12 और यहाँ हमें करना है आज 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ओके, तो आज आपने देखा ही होगा 2017, 18 एज वेल एज 19 के सारे सेट के सारे क्वेश्चन पेपर हमने कवर कर लिए हैं, राइट। बस उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ा गया है जो कि आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो सेम हम करने वाले हैं 2020 के साथ भी, बिकॉज इसमें भी है अपने पास 5 सेट। तो सारे क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर लोगे मेरे साथ साथ, तो आई एम श्योर कि आपका ये 2023 का पेपर ना आपको सुपर इजी लगने वाला है। ओके, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं सेट 4 में। तो 2020 के हमने अभी तक के सेट 3 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। तो 2020 के अभी सेट 4 में आ चुके हैं और यहाँ पे है सेक्शन ए और इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1। और आपको पता ही है कि यहाँ पे भी 1 से लेके 20 तक के सेम वैसे ही पैटर्न में है, 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ 3π/5 इज। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स है और अंदर क्या है, कॉस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। और ये ध्यान रखना होगा कि अपना जो इंटरवल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ही अंदर है। दैट मीन्स क्या है, -π/2 से लेके π/2, करेक्ट। कॉस का होता है 0 से π एंड साइन का क्या होता है, यू ऑल रिमेंबर, यस, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो मैं यहीं से अगर लिखना चाहूँ इसे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे मैं कॉस की जगह क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे साइन लिखना होगा, तो चलो साइन लिख दिया। अब देखो π/2 से अगर मैं माइनस करूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, जस्ट चेक। अगर मैं यहाँ π/2 माइनस लिख दूँ, जो भी यहाँ एंगल है दैट इज थीटा, तो 3π/5, तो क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट करेक्ट कॉस थीटा, राइट। और वही है यहाँ पे, तो कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक। अब बस इसको आप कैलकुलेट कर दो, तो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी, साइन इनवर्स है, साइन हो गया, एंड यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम ले लो, तो हियर इट इज 10 एंड हियर यू विल गेट 5π माइनस हियर यू विल गेट 6π। सो व्हाट यू हैव गॉट हियर, जस्ट चेक, साइन इनवर्स आया है, देन साइन आया है, और यहाँ पे क्या है देखो, -π/10। नाउ यू टेल मी कि -π/10 जो है, क्या वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है या नहीं, यस इट इज देयर। तो -π/2 से π/2 के बीच में ही तो हमें चाहिए था एंगल, और वो आ चुका है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, अब हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं -π/10। सो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो, हियर द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते। तो आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हर बार ही आते हैं, तो इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आने की पूरे संभावनाएं हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का ही है। यहाँ पे भी है 1 मार्क। तो चलो देखो, इसमें क्या है, a गिवन है, b गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड ab प्लस xy इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दे दो कि ये क्या है, करेक्ट, इट इज हाउ मेनी रोज, 1 रो। सो दिस इज 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, करेक्ट। यहाँ क्या है, ये भी है आपका 3 क्रॉस, यहाँ 3 रोज है 1 कॉलम, सो 3 क्रॉस 1। देन हियर इट इज व्हाट, 1 रो 3 कॉलम, सो 1 क्रॉस 3, दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 1, इजंट इट। तो इन दोनों का देख सकते हो ए बी है, दैट मीन्स इन दोनों को जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 3, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाएबल, है ना। और रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, इजंट इट। तो देख के कभी घबराना मत और क्वेश्चन मत छोड़ देना कि चलो बाद में करेंगे, बहुत लेंदी है। बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, बिकॉज यू कैन सी कि 1 क्रॉस 1 रिजल्ट मिलने वाला है, इजंट इट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 1 क्रॉस 1 मिलने वाला है, और बस उसको ऐड करना है और आपको रिजल्ट बताना है। तो सबसे पहले ये तो माइंड में आ ही चुका होगा कि आंसर क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में। दैट मीन्स ये दोनों जो आंसर है, दिस इज टोटली रॉन्ग, इजंट इट। समझ में आ गई बात कि कैसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। अब बस इन दोनों में से आंसर होगा, तो अब जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, करेक्ट। तो देखो a इंटू बी डायरेक्टली यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, देख लो, ए बी की वैल्यू 1 क्रॉस 1 है, राइट। तो मैं ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स यहाँ बनाऊंगी ही नहीं। सो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, ठीक है। -3 इंटू 2 6, देन प्लस 4 इंटू 2 8, डन हो गया ए बी। एंड फिर अपने पास दैट मीन्स ये कह लीजिए कितनी वैल्यू आ गई है, दिस इज नथिंग बट 8 ओनली। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं एक्स वाई की तरफ। तो एक्स वाई भी डायरेक्टली वहीं से कर लेते हैं। सो 1 इंटू 2 2, ठीक है। देन +3 इंटू 2 6, ठीक है। +3 इंटू 4
12, डन। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है चेक करो, 12 + 6 + 2, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट 20। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर, देयरफॉर जो आपके पास आंसर होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, AB + XY, दैट इज नथिंग बट 8 + 20, तो क्या आ जाएगा 28। नाउ टेल मी विच वन इज द ऑप्शन करेक्ट, द ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर, डन। समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एज की ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आपको स्टेप्स तो दिखाने हैं नहीं, रफ में भी करके बस वहाँ पे ऑप्शन आप करेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है, डन। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देख सकते हो अब इसमें क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस +3 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x यू हैव टू फाइंड। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम, बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, +3 करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो इक्वेशन आ जाएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है आपका अननोन है, राइट। तो चलो क्या करें, यहाँ पे आप चाहो तो कैसे भी एक्सपैंड कर सकते हो, बट यू नो कि अगर मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है तो हम वो वाले रो से क्यों ना कर ले एक्सपैंड, करेक्ट। दैट मीन्स सेकंड रो से मैं अगर इसको एक्सपैंड करूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस, ऑलवेज रिमेंबर दैट मीन्स सेकंड यहाँ पे है अपना रो, तो ये माइनस होगा पहले टर्म के साथ, तो -x। अब क्या करेंगे, इसे छोड़ना, दैट मीन्स 3, क्या करते हैं फिर माइनस ऑफ यहाँ 9 × 2 दैट इज नथिंग बट 18, है ना, डन। नाउ प्लस करेंगे साइन, फिर यहाँ पे x है, ओके, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 - 8, तो 2 - 8 हो गया, प्लस अब नहीं होगा माइनस होगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस साइन होता है, डन। तो -x अगेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 × 2 18, तो -x के साथ 18, माइनस क्या हो रहा है 4 × 3 दैट इज 12, है ना। अब दैट इक्वल्स टू दैट +3 इक्वल्स टू है 0, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट 3 - 18, जल्दी जल्दी कर लो यहाँ पे फटाफट, तो -15 +15 हो गया, तो +15x, यहाँ पे क्या हो गया -6x, ओके, देन यहाँ पे क्या हो गया है आपका -6x, यहाँ पे भी हो गया है, ठीक है, एंड देन +3 इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम हियर देखो 6 6 12 हो गया, 12 और यहाँ पे 15 है, तो 12x हो गया, नॉट 12, दैट मीन्स 12x, और यहाँ 15 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3x, ठीक है, +3 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई है, नथिंग बट -1, है ना। तो -1 देख लो कौन सा ऑप्शन है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हियर द ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड, था ना, बहुत ही सिंपल सा, बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 to π/8 tan स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू, तो tan स्क्वायर है, सबसे पहले तो ये बताओ tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है नहीं, राइट। तो क्या करेंगे हम, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे जाएंगे और वहाँ पे tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर में, इजंट इट। सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1, सो फ्रॉम देयर ओनली tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, करेक्ट, सेक स्क्वायर x -1। तो बस वो सब आइडेंटिटीज हमेशा ध्यान रखना। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, i की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके π/8 है, and then here what we can write at the place of tan square we have to write correct sec square of 2x ही है, तो 2x ही लिखेंगे, -1 and then dx, है ना, यही वैल्यू होगी। अब इन दोनों का हम आराम से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सेक स्क्वायर का क्या होता है, नथिंग बट tan, तो tan 2x होगा, बट ऑलवेज रिमेंबर 2 है x के साथ मल्टीप्लाइड, तो यस हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा, डन। नाउ -1 था तो माइनस हम क्या करेंगे x कर देंगे। अब इन दोनों के ही ऊपर हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है 0 से π/8 का, करेक्ट। अब चलो देखते हैं, π/8 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, tan π/4 यू ऑल रिमेंबर, यस इट इज 1, तो 1/2 हो गया, डन। माइनस है यहाँ तो माइनस रहने देंगे, देन अगेन इट इज व्हाट, नथिंग बट π/8, करेक्ट, एंड देन माइनस होगा, 0 क्या रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अगेन ये भी 0 हो गया, तो क्या मिली वैल्यू हमें 1/2 माइनस π/8। बट हियर यू कैन सी कि हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। 8 लोगे तो क्या हो जाएगा 4 - π, सो व्हाट इज द आंसर, 4 - π/8, कौन सा ऑप्शन है, द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5, सुपर इजी, देख लो क्या लिखा हुआ है, a.b इक्वल्स टू हाफ a × b है, मैग्नीट्यूड दोनों के, देन एंगल बिटवीन a and b इज व्हाट, you all remember a.b equals to nothing but magnitude of a into magnitude of b into cos theta, so mainly ab कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos theta equals to 1/2, कब होता है थीटा 1/2 पे, जब थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, so what is the answer, here C is your correct answer because what you have got, cos थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2, है ना, तो ये कब होगा, जब थीटा इज योर 60 डिग्री, वेरी सिंपल, यस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 6, देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है द टू लाइन्स x
equals to this, z equals to this and x equals to this, z equals to this are perpendicular to each other if ओके तो यहाँ पे आपको कंडीशन बताना है कि कब ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये किस फॉर्म में है, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो हियर यू कैन सी कि ये लाइन जो बोला जा रहा है यहाँ तक एक लाइन बोला जा रहा है, देन यहाँ तक आपका दूसरा लाइन है। तो जनरली y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म होता है, यानी तो उस तरह से ही हम लिखते हैं। बट यहाँ जिस तरह से लिखा गया है वहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि ये 3D के फॉर्मेट में है, और 3D में कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो उसके लिए पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इजंट इट। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हियर यू कैन सी कि x माइनस पहले लाइन को L1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे x माइनस में लिख सकती हूँ b अपॉन a एंड दैट इक्वल्स टू आई कैन राइट हियर y, इजंट इट। तो y को मैं क्या लिख सकती हूँ, नथिंग बट, चलो यहाँ तक पहले कर लिया। अब z के यहाँ से क्या कर सकते हैं, z माइनस d अपॉन c को भी मैं लिख सकती हूँ y, है कि नहीं। सो फ्रॉम हियर अगर मैं लिखना चाहूँ इस लाइन को तो आई कैन राइट x माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू करेक्ट y माइनस 0 अपॉन 1, यही होगा ना, राइट, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है। एंड देन हियर इट इज व्हाट, नथिंग बट z माइनस डी अपॉन सी, बिकॉज देखो ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल, तो मैं तीनों को इक्वेट कर सकती हूँ। नाउ यू गॉट दिस कि ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास लाइन आ गया है, डन। अब देखते हैं सेकंड लाइन क्या है, L2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेम तरीके से देख लो। यहाँ पे भी अगर मैं y की x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है दिस, तो अगर मैं x के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश दैट इक्वल्स टू y होगा। और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स आई कैन इक्वेट विद द y, सो y माइनस 0 अपॉन 1 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू हियर व्हाट, z माइनस डी डैश अपॉन नथिंग बट सी डैश, है ना, यही होगा। तो दिस इज योर अगेन लाइन 2। अब ये दोनों क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर होंगे कब, तो उसके लिए कंडीशन बताना है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, करेक्ट, जिस भी लाइन का ये पैरेलल होता है, दैट मीन्स ये जो आपका डायरेक्शन रेशियोज है पैरेलल लाइन का, उन दोनों में हम क्या निकालते हैं रिजल्ट, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to nothing but 0, isn't it? So from here what you will get, so for perpendicular के लिए as कि आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ because this is objective question, okay? तो a into a dash हो जाएगा प्लस 1 into 1 हो जाएगा प्लस c into c dash, that will be nothing but 0. So from here what you have got, a dash plus c dash equals to minus 1. Look at the condition, कौन सा condition है, this is option D, isn't it? यही है ना वैल्यू यहाँ पे, so what will be the answer, आंसर होगा आपका D, डन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, in an LPP, if the objective function z equals to ax plus b has the same maximum value on two corner points of the feasible region, आर यू गेटिंग दिस, मतलब जनरली हम जो LPP में ड्रॉ करते हैं फिजिबल रीजन, तो ठीक है कुछ भी कैसा भी होता है अपना प्लॉट, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि अपने पास z क्या है, नथिंग बट ax प्लस बी वाई, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगा, करेक्ट। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन है और क्या बोला जा रहा है, हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन टू कॉर्नर पॉइंट्स, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ हमें मिलेगा और एक कॉर्नर पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है, हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो दो कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑन द फिजिबल रीजन, दोनों पे वैल्यू सेम है, दैट मीन्स इस पे वैल्यू, दैट मीन्स जो अपना एक वैल्यू है, सोच लो कि आपके पास एक पॉइंट है P1, तो Z एट P1 पे इज इक्वल टू Z एट P2 पे, दो पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है, ओके, डन। तो अब देखते हैं, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड विच Z मैक्स अकर्स इज, तो आप मुझे बताओ आप कि कब आपका Z मैक्स का कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे आकर होगा। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, यहाँ बोला जा रहा है 2 पॉइंट पे इक्वल है, दैट मीन्स 2 पॉइंट पे, एंड देन ओनली यू विल डू द रॉन्ग आंसर। वाई, बिकॉज अगर 2 पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब समझो कि ये है एक स्ट्रेट लाइन, और अगर 2 पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ बहुत सारा पॉइंट हमें बनाता है वो लाइन, isn't it? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे ही आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, है नहीं। इसका मतलब कितने ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्लियर और नॉट, टेल मी। जैसे सोच लो कि मैंने अगर इस तरह से नहीं, कुछ भी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, डन। अब इन दोनों ही पॉइंट पे अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और आप देख रहे हो यहाँ कि z क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना रहा है, दैट मीन्स हमेशा जो होगा z विल बी लाइक दिस ओनली,
isn't it? तो अगर z इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी मैक्सिमम, इसका मतलब इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहाँ उसकी मैक्सिमम वैल्यूज आएगी। क्लियर? हैव यू गॉट दिस? सो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डन? तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, यहाँ पे है फ्रॉम द सेट दिस, ओके, जहाँ पे है 1 2 3 4 5 टू नंबर्स, ओके, टू नंबर्स a एंड b, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b है, आर चूजन एट रैंडम, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट a अपॉन b इज एन इंटीजर इज, ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो अपने पास जो सेट है उसमें 5 नंबर हैं और हमें वहाँ से 2 नंबर ऐसे चुनने हैं जबकि वो 2 नंबर इक्वल ना हो, राइट। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि अपने पास जो यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो या तो होगा अपना 1,2 या तो फिर 1,3, राइट, 1,4 या तो फिर 1,5, इजंट इट, या तो फिर और कुछ बन सकता है, 1 2 कर लिया, 1 3 कर लिया, 1 4 कर लिया, 1 5 कर लिया, राइट। इतने ही हो सकते हैं और तो कुछ नहीं हो सकते हैं। 1 के साथ कॉम्बिनेशन में 1 1 हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बन गए, ओके, डन। फिर या तो हो सकता है अगर हमने 2 से स्टार्ट किया है, पहला नंबर सोचो 2 चूज किया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2,1, देन 2,2, देन 2 नॉट 2,2 बिकॉज हम यहाँ इक्वल नहीं ले सकते, तो 2,3, 2,4, सिमिलरली 2,5, करेक्ट। फिर अगर हम सोचे तो उसके बाद क्या हो सकता है, 3 का भी ऐसे चलेगा, 3,1 से लेके 3,3 नहीं करेंगे, बट उसके बाद क्या हो सकता है, चलो लिख ही लेते हैं, 3,2, देन 3,4, ओके, देन 3,5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4,1, देन 4,2, देन 4,3 एंड देन 4,5, नॉट 4,4। देन यहाँ पे क्या हो सकता है 5,1, सेम 5,2, देन 5,3, देन 5 एंड 4, डन। अब तो और कोई ऑप्शन है नहीं बचे हुए हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ एस हियर यू कैन सी कि कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 है, 5 into 4 दैट इज 20, तो 20 हो गए। नंबर ऑफ एस हमने निकाल लिया 20। अब बोला क्या जा रहा है, अब आपको बतानी है कि प्रोबेबिलिटी दैट a अपॉन b इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे देखो, सोचो कि e इवेंट है जबकि a एंड b जो है अपना वो इंटीजर नहीं है, राइट, इज एन इंटीजर, दैट मीन्स a अपॉन b एक इंटीजर होगा। तो कब होगा देख लो, 1/2 क्या इंटीजर है, नहीं, 1/3 नहीं, 1/4 नहीं, 1/5 नहीं, राइट। तो ऐसे आप चूज कर सकते हो कब होगा। एक तो देख सकते हो कि आप 2/1 हम ले ले तभी काम करेगा, तो 2/1 हो गया, देन 2/4 भी नहीं, देन 3/1 हो जाएगा, राइट, 4/1 भी होगा, 5/1 भी होगा, ये सारे इंटीजर बन रहे हैं, डन। उसके बाद और चेक कर लो, तो यहाँ पे 2 बाय कोई नहीं, 3 वाला भी कुछ नहीं है, 4/2 अगेन ये भी इंटीजर होगा, देन और चेक करो और कुछ नहीं है। तो हाउ मेनी आर हियर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इवेंट में आप समझ ही गए हो, वो सब टर्म ला सकते हो यहाँ से उठा के। सो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए यहाँ पे, नथिंग बट 5। सो देयरफॉर टेल मी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट दैट मीन्स 5 अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 20। सो येस इट इज 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। था ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें हमें क्या करना है, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट, ठीक है, 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स। दैट मीन्स एक अपने पास, लेट अस अज्यूम कि ये बैग है, उसमें क्या है, 3 वाइट है, देन 4 ब्लैक है एंड देन 2 रेड बॉल्स हैं, राइट। मैंने हमेशा बताया ना, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो उसको ऐसे ड्रॉ पिक्चराइज कर लोगे, दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड उसका आंसर करना भी बहुत ईजी हो जाता है। Okay, now if 2 balls are drawn at random without replacement, ठीक है, without replacement that means 2 balls हमने यहाँ से निकाल लिए, then the probability that both the balls are white, तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बॉल अपना white हो। तो टेल मी कि यहाँ पे white टोटल कितने हैं, 3, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर जो अपना होगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है तो बस हमें आंसर से मतलब है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 वाइट में से हमें 2 बॉल्स लेने हैं, राइट। अब सैंपल स्पेस में क्या है, टोटल है अपने पास 4 3 7 + 2 9, तो 9 बॉल है, 9 में से कितने बाहर लिए जा रहे हैं, नथिंग बट 2 बॉल्स ओनली। सो दिस विल बी द आंसर। अब इसको बस थोड़ा सॉल्व कर लो। सो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का यहाँ पे अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 1, तो ये तो सिर्फ 3 बचा, अपॉन यहाँ पे क्या होगा 9 ×
8 हो जाएगा अपॉन 2 से यहाँ पे अगर 2 कैंसिल करा दो तो 2 भी ऊपर जाएगा, सो हियर इट इज 2, तो 3 3 जा दिस एंड यहाँ पे 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/12 इज द करेक्ट आंसर। चेक विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे है ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। तो देख लो जो भी क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं वो इसका मतलब है कि आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं 12 में। यहाँ देखो क्या होता था, पहले आपके 11 से लेकर 15 तक फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, यहाँ पे भी मतलब डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो चलो देखो क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन x डॉट y, दैट मीन्स मेनली x इंटू वाई निकालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैट्रिक्स को इक्वेट किया गया है, दैट मीन्स इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और हमें मतलब किससे है इससे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है। करा दो कैंसिल, क्या मिला हमें, 2x इक्वल्स टू मिल गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, है ना, वही होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर हो गया, 3 इंटू -1 दैट इज नथिंग बट -3, सो द आंसर इज व्हाट, -3 इज योर करेक्ट आंसर। डन, था ना बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या है यहाँ, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। तो जैसे ही बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, फटाफट से आंसर कर देंगे मॉड x प्लस 1, सो 0 एंड -1, सो 2 पॉइंट्स आर देयर एंड देन ओनली यू विल डू रॉन्ग। क्यों, ध्यान देना यहाँ पे द वर्ड इज हियर डिसकंटिन्यूटी, ना कि डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए सो दैट हमारा जो सिली मिस्टेक है वो ना हो, बिकॉज अगर यहाँ पे वो गलती आप करोगे देन इट विल बी एक्चुअली सिली मिस्टेक, बिकॉज यू नो कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिसकंटिन्यूटी में डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड यू ऑल नो कि जब मॉड की हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, वो थ्रू आउट कंटिन्यूस होता है, बिकॉज नेचर तो यही होता है ना, isn't it? यही नेचर होता है, बस पॉइंट्स डिफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा तो हम कॉर्नर पॉइंट के बारे में बोलते हैं कि ये कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, दैट मीन्स इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, isn't it? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा गया ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो देयर इज नो पॉइंट्स, सो इज क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 0, राइट। क्वेश्चन को देखो ध्यान से और फिर लिखो कि क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे अगर पूछा जाता है हाउ मेनी पॉइंट्स, तो यहाँ पे वही है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिफाइंड बाय दिस इज 0, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, थ्रू आउट ये क्या है, कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल। तो बस इतना ही आंसर लिखना था, दैट इज डन, ओके। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है, the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is this is what। ध्यान देना, विथ रेस्पेक्ट टू ऑलरेडी बोल दिया गया है इट्स रेडियस। तो बहुत बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, a की वैल्यू तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और उसके बाद फिर निकाल देंगे वो dA/dt, और वहीं पे हो जाएगी गलती, बिकॉज यहाँ क्या है, with respect to radius, that means what we need to do, we have to find dA/dr। तो क्या हो जाएगा वो 2 पाई r, और r की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 पाई। एज की ये एरिया है तो क्या होना चाहिए अपना यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ना कि टाइम। सो व्हाट विल बी हियर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, या तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो या लिख सकते हो 6 पाई सेंटीमीटर। क्लियर, तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हो। तो क्या लिखना है, आइदर आप लिख दो अच्छे से 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली फाइन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे हम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या करना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास। तो देखो क्या है, इफ a इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, देन a.i प्लस a.j प्लस a.k इक्वल्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, बट ध्यान से अगर देखो तो है क्या, आपको बस क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कब, जबकि हम a के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका ले रहे हैं, i का। दैट मीन्स यहाँ पे अगर a के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है तो जस्ट मान लो, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे a वेक्टर जो है उसको मैंने दे दिया यहाँ पे वैल्यू xi प्लस yj, ठीक है, प्लस zk, राइट, आई कैन टेक दिस, है ना। अब आप बताओ मुझे, अगर a का मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ i के साथ तो क्या मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ आई एक्स होगा या नहीं? यस. सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर द रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x मिलेगा, उसके साथ क्या है i, तो लिख देंगे. डन. प्लस अब a डॉट जब हम j करेंगे दैट मीन्स क्या होगा, सिर्फ j वाला टर्म, दैट मीन्स क्या मिलेगा y, y के साथ क्या है j. आर यू गेटिंग दिस? एंड देन a डॉट k क्या हो जाएगा z, एंड z के साथ क्या है k. सो क्या मिलेगी वैल्यू हमें, द सेम वैल्यू विच वॉज हियर, दैट मीन्स वेक्टर a ही. तो क्या हो जाएगा आंसर, परफेक्ट, a वेक्टर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर था ना, बहुत ही इजी, राइट. अब देखो इसके ऑप्शन में क्या था आपके पास, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे. दैट मीन्स सिंपल सा है, दैट मीन्स इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के अलोंग. दैट मीन्स नथिंग बट i माइनस जे का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे i प्लस जे के साथ, एंड अपॉन हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं. दैट मीन्स इसका वैल्यू, दैट मीन्स इसके इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तभी हम यहाँ पे मिलेगा हमें यूनिट वेक्टर. तो क्या हो जाएगा 1 + 1, राइट. तो अब देखो i डॉट जे, आई माइनस जे है डॉट i प्लस जे, दैट मीन्स आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, ऐसे भी आप सोच लो तो क्या हो जाएगा 1 - 1 ओनली. दैट मीन्स नथिंग बट 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. न्यूमरेटर में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा आंसर, नथिंग बट 0. तो देखा आपने, दोनों ही क्वेश्चन सुपर इजी थे, तो कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को. और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16. देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके थोड़े से स्टेप्स में मिल सकते हैं मार्क्स. तो ये यू कैन सी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू दिस. दैट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ मार्क्स जो है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि पहले आपको फैक्टर मैट्रिक्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, ऐसे बस आप जितने भी यहाँ लिखोगे ना, जैसे देखो कितने हैं यहाँ पे 4 वैल्यूज होंगे, राइट. तो 4 वैल्यूज के लिए अगर 2 वैल्यू लिखते हो तो हाफ मार्क्स, 2 वैल्यूज करेक्ट लिखते हो तो हाफ मार्क्स, दैट मीन्स टोटल 1 मार्क. क्लियर. तो अब यहाँ है क्या, यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ a if a is this, and you all remember, अगर ध्यान दिया होगा आपने तो 3, जब हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता है तब तो निकालना ही पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और फिर ट्रांसपोज लो. बट यहाँ पे एज की 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप आराम से डायरेक्टली ट्रिक लगा के क्विकली इसका आंसर निकाल सकते हो. क्या है एक्चुअली यहाँ पे ट्रिक, कि जब भी अपने पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बस उसे एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स इंटरचेंज करते हैं. तो देखो क्या हो जाएगा, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, राइट. मैं क्या ही लिख रही थी, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. क्या हो जाएगा, यहाँ देखो मैंने क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट से बस इंटरचेंज कर दो. तो यहाँ 2 है 3 है तो क्या करेंगे, 3 और 2 कर देंगे. अब उसके बाद जो एलिमेंट बचता है डायगोनल में, उसमें क्या करते हैं, बस हम साइन चेंज करते हैं, उसका पोजीशन एज इट इज रहता है. तो एज की यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा +1, यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा -4. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आप चेक भी कर लो अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है. तो यहाँ से अगर मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहूँ तो देख लो क्या हो जाएगा, क्या होता था, प्लस साइन रहेगा यहाँ पे, दिस इज, तो हियर इट इज 3. देन यहाँ पे क्या होता था, माइनस साइन रखेंगे, फिर ये हो जाएगा तो -4. एंड देन फिर यहाँ क्या होता था, 4 हटाओ तो प्लस, माइनस होता था तो यहाँ पे +1. एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2. एंड इसका लेंगे हम ट्रांसपोज, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 3 - 4 1 2. चेक करो कि क्या ये दोनों सेम रिजल्ट है या नहीं. यस, बोथ आर सेम. सो अंडरस्टूड कि कैसे हम ट्रिक लगा के तुरंत से कैलकुलेट कर लेते हैं अपना एडजॉइंट ऑफ ए. डन. तो चलो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देख सकते हो कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेशन तो करना है, बट ध्यान देना कि 2 to the power x + 1 है, -5 to the power x - 1 है, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 10 to the power x है. और 10 का फैक्टर अगर लो तो 2 और 5 होता है. यस, देन इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. अगर मैं इसे इस तरह से फैक्टराइज कर दूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर दो तो 2 to the power x इंटू हम लिख सकते हैं 2, राइट, बिकॉज 2 to the power 1 है यहाँ, तो 2 to the power x + 1 हो जाएगा, है ना. डन. नाउ माइनस, इसे भी क्या लिख सकते हैं, 5 to the power x इंटू 5 to the power -1, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड डिवाइडेड बाई यहाँ 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x इंटू 5 to the power x. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. 2 × 5 10 होता है, to the power x हो जाएगा, है ना. डन. ये हो गया dx. अब दोनों को चलो सेपरेट कर लेते हैं. तो 2 to the power x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 × 5 to the power -x, राइट. ओके, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 to the power x कैंसिल होगा तो 5 to the power -1 इंटू 2 to the power -x dx. करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है. अब ले लो इसका इंटीग्रेशन. तो यू ऑल मस्ट रिमेंबर कि a to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नथिंग बट हमारे पास आता है a to the power x अपॉन log of a, है ना.
यही होता है। और यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो कि अगर a के साथ अपना यहाँ पे x जो है टू द पावर x में अगर x वहाँ पे 2x होता तो क्या करते हैं हम 1/2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस होगा तो 1/-1 भी करते हैं, राइट। दैट मीन्स कांस्टेंट आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस भी है, दैट मीन्स माइनस साइन विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू अब 5 टू द पावर माइनस एक्स है, ये तो ऐसे ही रहेगा 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन log of 5, but along with that minus sign will also come. Done? Okay. Now यहाँ माइनस है, ये हो गया जनरली 5 टू पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। अब ये 2 टू द पावर क्या है माइनस एक्स, तो a टू द पावर x अपॉन log of a दैट इज log of 2, बट माइनस साइन है तो यहाँ पे भी आएगा, करेक्ट। एज कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c भी करना होगा। सो फ्रॉम हियर बेसिकली क्या आंसर आ गया आपके पास। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो दिस इज योर, प्लस को पहले लिख लेते हैं, तो 1/5 log 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर बस x, करेक्ट। तो चलो यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख दे, तो 1/2 टू द पावर x इंटू 5 log 2 हो गया है। ये 5 को चाहो तो आप इधर भी ले जा सकते हो, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, ओके। एंड देन माइनस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/5 टू द पावर x log of 5. So plus C, and this is the final answer for this particular question. क्लियर। तो जनरली क्या होता है ना, जब 1 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास तो सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम समझ लो कि आउट ऑफ 20 18 क्वेश्चंस जो होंगे ना वो आपको एकदम ऐसे होंगे कि फिंगर टिप्स पे आप बना सकते हो, फटाक से देखे क्वेश्चन और आंसर कर दिए, ओके। वो 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसमें 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको देख के घबराना नहीं है, बिकॉज वही सब आपका डिपेंड करता है कि अगर वो सब क्वेश्चन भी आप करेक्टली सॉल्व करते हो देन यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, इवेलुएट 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले मॉड ऑफ साइन एक्स डू एक्स है और यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या होता है 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम बात करें तो साइन इन दोनों जगह पे तो पॉजिटिव है, बट इन दोनों जगह पे क्या है वो नेगेटिव, राइट। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल्स में और फिर आप सबसे इंटीग्रेट करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव लेके। बट हमारे पास बेटर हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ रख के देखो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अगर हम कर दे दैट मीन्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स करे तो क्या हो रही है उसकी वैल्यू भी साइन एक्स आएगी, दैट मीन्स नथिंग बट एफ ऑफ एक्स ही आता है। तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 0 टू ए लिख सकते हैं 2a की जगह, तो 0 से क्या हो जाएगा पाई नथिंग बट मॉड ऑफ साइन एक्स, करेक्ट डी एक्स। आप मुझे बताओ कि मॉड ऑफ साइन एक्स है और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से पाई के बीच में। यू ऑल कैन से नाउ कि इट इज पॉजिटिव ओनली, सो आई कैन राइट दिस डायरेक्टली एज 0 से पाई और यहाँ क्या हो जाएगा नथिंग बट साइन ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब इसे आप इंटीग्रेट कर लो तो क्या मिलेगा हमें 2 है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यू ऑल नो कि माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है और यहाँ पे हम लिमिट क्या लगाएंगे 0 से पाई के बीच में। नाउ जस्ट सी द वैल्यूज क्या आ जाएगी, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ कॉस ऑफ पाई क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। नाउ माइनस होता है फिर कॉस 0 माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस और कॉस 0 क्या होता है नथिंग बट 1, तो व्हाट यू हैव गॉट 1 + 1 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। यहाँ है इफ 0 to a dx upon 1 + 4x square equals to π/8 then find the value of a। दैट मीन्स बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना है और फिर वैल्यू a की निकालनी है। तो चलो लेट अस अज्यूम ये i है, तो i इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 से a है dx अपॉन 1 + 4x स्क्वायर है एंड वी कैन राइट इट एज 2x का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। एंड दैट इक्वल्स टू π/8 है, ठीक है। अब ये आप सबको पता ही है कि 1 dx अपॉन 1 + x स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, तो हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे x की जगह है 2x, तो हमें क्या करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट परफेक्ट हमें 2 भी करना पड़ेगा, तो 0 से a और यहाँ क्या हो गया π/8। नाउ टेल मी कि यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, a जब रखोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 2a वैल्यू आई है एंड देन जब 0 रखोगे तो क्या हो जाता है 0 ही, तो हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2a और ये 2 अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा नथिंग बट π/4, है ना। एंड यू ऑल नो कि tan ऑफ π/4 इज 1, सो फ्रॉम हियर 2a इक्वल्स टू 1 आ गई है वैल्यू और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट।
राइट, दैट मीन्स जो भी अपने पास जो क्वेश्चन में था यहाँ पे उसका आंसर आ गया 1/2। डन। अब देखो उसके ऑप्शन में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे है हमारे पास क्या, आई की वैल्यू देख लो क्या है, dx अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स है। ओके, अब देखो रूट एक्स प्लस एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम यहाँ चाहें तो रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं। अगर रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा, है या नहीं? यस, इट विल बी देयर। नाउ इट इज गोइंग टू वर्क बिकॉज रूट एक्स प्लस एक्स था तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं आ रहा था। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स की वैल्यू मान लूँ कि ये t है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, जस्ट चेक। 1 प्लस रूट एक्स है तो यू ऑल रिमेंबर कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स, राइट। तो 1/2 रूट एक्स dx को हम लिख सकते हैं क्या, dt, है ना। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ। सो देयरफॉर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो लिमिट कुछ है नहीं तो हमें कुछ करना नहीं है, dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt इंटू 2 ऑल्सो, राइट। तो 2 लिख दिया। अब ये रूट एक्स और यहाँ से खत्म हो गया, बस dt बचा और यहाँ 1 प्लस रूट एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट t। हाँ, यू ऑल कैन से क्या हो जाएगा ये 2 इंटू लॉग ऑफ t, और t की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस रूट एक्स प्लस c भी होगा बिकॉज है इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो था ना दोनों ही सुपर इजी, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, show that the function y equals to x plus 2a square is a solution of the differential equation this। that means ये हमें प्रूव करना है कि इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन ये है, राइट। तो आप यहाँ लेंदी प्रोसेस मत चले जाना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसे में से सॉल्व करना है। आप देखो ध्यान से, तो y की वैल्यू दिस है तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो, dy अपॉन dx जो वैल्यू निकालोगे उसका स्क्वायर करके यहाँ पुट करके देख लो कि हाँ भाई 0 आ रहा है, बस इतना ही करना है, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सो व्हाट वी हैव, सो वी हैव एक्चुअली हियर क्या है, y इक्वल्स टू है ax प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 0, है ना। अब देखो फ्रॉम हियर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, नथिंग बट a स्क्वायर। सो देयरफॉर अपना जो LHS है दैट विल बी व्हाट, टेल मी, 2 इंटू यहाँ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस x इंटू यहाँ पे क्या है अपना ये dy अपॉन dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a माइनस y है। तो यहाँ पे देखो अब 2a स्क्वायर प्लस यहाँ ax है और माइनस y का मतलब क्या है, ax माइनस 2a स्क्वायर। नाउ यू कैन जस्ट सी कि ये सारा का सारा टर्म कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारे पास, 0, एंड दैट इज ओनली योर RHS, इजंट इट। तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, था ना सुपर इजी, राइट। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन बी का है, देख सकते हो 2 मार्कर है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है, चेक इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, जहाँ पे ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज r इक्वल्स टू x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। तो y इज डिविजिबल बाय x का क्या मतलब है, यस दैट मीन्स हम आराम से बोल सकते हैं कि y अपॉन x जो होगा वो कोई इंटीजर होगा, है ना। y इज डिविजिबल बाय x का मतलब यही है, ठीक है। एंड इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, दैट मीन्स यू हैव टू चेक हियर कि क्या वो सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं। इसमें क्या करना होता है, यू ऑल रिमेंबर, लेट अस अज्यूम कि a, b बिलोंग्स टू जो भी सेट गिवन है दैट इज a, सच दैट कैसा होना चाहिए, a, b बिलोंग करना चाहिए अपने r को। अगर ये बिलोंग करेगा अपने r को तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम x, y लेते हैं तो y इज डिविजिबल बाय x है, दैट मीन्स b अपॉन a इज नथिंग बट एनी इंटीजर z दैट इज n हम लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट दिस, दैट मीन्स b इज डिविजिबल बाय n, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग करता है किसी इंटीजर को, राइट। वी कैन डू दैट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें दिखाना होगा यहाँ b, a भी उसमें बिलोंग करता है रिलेशन में। तो इसका मतलब कि अगर मैं a अपॉन b करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n, एंड दिस इम्प्लाइज कि 1 अपॉन n डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, देयरफॉर जो ये है दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, a इज नॉट डिविजिबल बाय b, isn't it? तो अगर a इज नॉट डिविजिबल बाय b है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b, a जो है डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन r, देयरफॉर
R is not symmetric. करेक्ट, यही है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ। तो ट्रांजिटिविटी में हमें क्या करना होता है, सेकंड है अपने पास क्वेश्चन की हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ठीक है। ओके, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ आपको पता ही है, लेट अस अज्यूम कि A, B, C बिलोंग किसको करता है, गिवन सेट A को, सच दैट हमने दो पेयर ले लेना है, A, B बिलोंग टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अगर ऐसा हमने लिया, इसका क्या मतलब हुआ, B/A इज नथिंग बट M, एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वी कैन राइट दिस ऑल्सो कि C/B इज नथिंग बट N, जहाँ पे M, N क्या करता है, बिलोंग करता है इंटीजर को, राइट। तभी तो हम बोलेंगे कि डिविजिबल है ना। अब देखो, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट कि अगर B/A है, C/B है, अब दोनों को चलो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो व्हाट वी विल गेट, B इंटू C/A इंटू B इक्वल्स टू नथिंग बट M इंटू N। एंड यू रिमेंबर कि जब भी अपने पास दो इंटीजर है, देख लो कोई भी इंटीजर लेके उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, है ना। सो फ्रॉम हियर अगर B इज कैंसल्ड आउट तो व्हाट वी हैव गॉट, C/A इज नथिंग बट M इंटू N एंड दैट इज एन इंटीजर। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies कि yes A, C belongs to relation R as C is divisible by क्या आ रहा है, A, है ना। यही होना चाहिए कंडीशन। तो हमें दिख गया कि A, C भी बिलोंग कर रहा है R को, so therefore R is what, R is a transitive relation, है ना। तो हमें यही प्रूव करना था, इनफैक्ट प्रूव नहीं करना था, हमें बताना था कि आप बताओ भाई कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो फॉर सिमेट्रिक क्या आ गया है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या आ गया है, यस, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/3, ठीक है, इफ x इज गिवन एंड y इज गिवन इन थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है। तो बस आराम से आप क्या कर सकते हो, x की जो भी वैल्यू गिवन है फ्रॉम हियर, चलो मैं डायरेक्टली यहीं से लिख ले रही हूँ, ठीक है। x की वैल्यू जो गिवन है, यहाँ से अगर मैं dx/d निकाल लूँ तो क्या मिलेगा हमें, cos का हो जाता है माइनस, तो माइनस ऑफ साइन थीटा एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी होगा बिकॉज 2 थीटा है, 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, राइट, यही होगा। एंड y जो गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं y के लिए निकालूँ तो dy/d निकालना पड़ेगा, है ना, यही करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखना, गिवन दैट x इक्वल्स टू दिस, सो देयरफॉर dx/d थीटा, दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये मिला। dy/d थीटा भी निकाल लो तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है cos, सो cos थीटा माइनस अगेन 2 इंटू cos ऑफ 2 थीटा, डन, यही करना है। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड dy/dx, एंड यू ऑल नो व्हाट वी कैन डू, dy/d थीटा and then divided by dx/d थीटा, है ना, यही वैल्यू आएगी। नाउ चेक dy/d थीटा क्या है, यहाँ पे cos थीटा, एंड दैट ऑल्सो क्या करना है, सबसे पहले तो चलो एक बार लिख लो, तो माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी कब है, तो यहाँ से देख सकते हो आपके dy/dx की वैल्यू कब निकालनी है, जब थीटा की जो वैल्यू है वो है अपनी π/3। तो देखो π/3 दैट मीन 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, राइट, देन माइनस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 120 डिग्री हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यस इट इज माइनस साइन के साथ, तो माइनस 1/2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया। अब देखो ये 60 डिग्री है, माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा, √3/2, राइट, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाता है, cos ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्री, सेम पाई माइनस थीटा कर लो तभी भी क्या मिलेगा, √3/2 ही मिलेगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ देख सकते हो कि क्या है, अगर मैं 1/2 हर जगह से कॉमन ले लूँ तब भी आप कर सकते हो, या तो फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल, तो 1 + 1/2 हो जाता है आपका √3/2, राइट, तो 3/2 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या है √3 माइनस √3/2, तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट √3/2। तो ये अगेन यू कैन सी 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 है तो क्या मिलेगा, √3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो क्या करते हैं, आपको पता ही है कि अगर देखो फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में दिखाया कुछ ऐसा, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आराम से आप बस इसका एफ डैश एक्स निकाल सकते हो और फिर बता सकते हो वैल्यू, राइट। तो चलो पहले यहाँ से क्या करें, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालूं तो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे x माइनस 1 है, दैट मीन्स u कंसिडर कर लो इसे v, तो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x ही होगा, प्लस ई टू द पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस वन, दैट मीन्स ई टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1 ही होगा, राइट। एंड 1 का डिफ्रेंसिएशन यू ऑल नो 0। तो अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज व्हाट x इंटू द पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x, सो दिस टू विल बी कैंसल्ड आउट, सो व्हाट यू हैव गॉट x इंटू ई टू द पावर x, करेक्ट। नाउ टेल मी x ग्रेटर देन 0 के लिए x की क्या वैल्यू होगी, ये भी ग्रेटर देन 0 होगी, दैट मीन्स पॉजिटिव। एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए e टू द पावर x क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव होगा ना, यू रिमेंबर द ग्राफ, इट इज इंक्रीजिंग ओनली। सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 what you can see that x is greater than 0 and e to the power x also greater than 0, so this implies that f dash x is greater than 0 for all x greater than 0, isn't it? यही वैल्यू आ रही है। तो जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, this implies that function f of x is increasing function for all x greater than 0, right। हमें यही प्रूफ करना था ना, राइट, हमें वही करना था, हमने कर लिया, डन। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इन दोनों में रिलेशन गिवन है, एंड दूसरी बात क्या गिवन है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 12। तो आपको पता ही है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओनली, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दैट दिस इज नथिंग बट a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 12, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, एज वी नो कि a का स्क्वायर, a जो है वो क्या है 2 इंटू बी है। सो फ्रॉम हियर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 12, ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। तो इसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें 3। तो ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर डायरेक्टली वी कैन राइट 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सो फ्रॉम हियर 3 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नथिंग बट 2, राइट। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी, दैट इज नथिंग बट 4। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, बस इतना ही करना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और ये देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी की जगह पे अब ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्या है यहाँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, perpendicular to each of the vectors a and b, and you remember कि जब भी हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर बताना है जो दो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे, a क्रॉस b निकाल लो यहाँ पे, राइट। सो हियर व्हाट वी कैन डू, a क्रॉस b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू ऑल नो कि कैसे निकालना होता है, हम डिटर्मिनेंट लेते हैं i j k के टर्म में। सो हियर व्हाट विल बी देयर, 4 3 1, यहाँ क्या है 2 माइनस 1 एंड 2, राइट। तो चलो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, आई है यहाँ 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जे के साथ क्या आ रही है वैल्यू, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 प्लस के के साथ क्या वैल्यू आ रही है यहाँ, ये है -4 माइनस 3 इंटू 2 6, डन, इतनी वैल्यू आ रही है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आई, मेनली 7i, ठीक है, माइनस 8 माइनस 2 6 हो गया तो 6j, ओके, माइनस यहाँ पे 10k, है ना। अब हमें चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो जनरली जो हमारे पास a क्रॉस b आता है वो होता क्या है, वो एक वेक्टर है जो कि a पे भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज b पे भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हमें यूनिट वेक्टर जो निकालना है दोनों पे परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स इसी का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, अगर आप सिर्फ ये वाला वर्ड लिख दो, मैंने बहुत बारी बोला है ना कि अगर रिक्वायर्ड वर्ड लिख दो देन यू आर डूइंग द मैजिकल थिंग। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा कि दिस इज द वेक्टर दिस जो हमें ऐसा चाहिए। सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों पे, उसमें रिक्वायर्ड वाले टर्म में ही आ गया वेक्टर
इज इक्वल टू व्हाट विल बी दिस वन, ए क्रॉस बी वेक्टर एंड देन डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। सो न्यूमरेटर तो वही रह जाएगा एज इट इज, तो 7i माइनस 6j माइनस 10k, ठीक है, डन। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 36 प्लस 100, डन। सो क्या आ गई वैल्यू, जस्ट सी, 9 प्लस 1 यहाँ पे 10, 5 हो रहा है। सो फ्रॉम हियर आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 आ गया, 8, 1। सो स्क्वायर रूट ऑफ 185 है और यहाँ पे सेम का सेम हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख लो कि कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, कैंसिल कुछ हो रहा है तो करा सकते हो, अदरवाइज एज इट इज भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 26, 25 नहीं करना है बिकॉज वो भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बारी, ठीक है। देखो क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b इफ क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b गिवन है। तो एज यू कैन सी कि b अपॉन a है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें चाहिए होगा इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें पता है उससे हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। सो हियर वी got that we have to find here probability of a intersection b and that we can find how, by using the formula probability of a plus probability of b minus nothing but probability of a union b, है ना, यही होता है। निकाल लो तो क्या आ रही है वैल्यू, 3/10 प्लस 2/5 माइनस 3/5, है ना। ले लो एलसीएम, क्या मिलेगा, 10 यहाँ पे है 3, देन यहाँ पे 2 to 4 माइनस 6, तो यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। सो 1/10 इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें चाहिए ए अपॉन बी, है ना। क्या हो जाएगा ये, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या तो बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर है, राइट, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया बी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो चलो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले बी लिख रही हूँ फिर ए लिख रही हूँ, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। आप अगर ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हो तब भी देर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो चलो इसके बाद हमें क्या मिला, दैट मीन्स दिस इज द सेम थिंग, सो आई कैन टेक कॉमन ऑल्सो, सो 1/10 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था यहाँ और ए की वैल्यू क्या है 3/10, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 10/3 बिकॉज डिनोमिनेटर में है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/2 आई कैन राइट बिकॉज ये भी डिनोमिनेटर में है। सॉल्व कर लो तो 1/10 हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लो, एलसीएम लो तो 6, 3 2 जा तो 20 प्लस यहाँ से क्या आ गया 3, 15, तो क्या मिली हमारे पास वैल्यू 35 हो गया ये। सो 35 अपॉन आ रही है वैल्यू यहाँ पे 10 × 6, है ना। अब देखो ये किससे कैंसिल हो सकता है, तो 5 टाइम्स 7, 5 जा 35 होता है, 5 2 जा, सो फ्रॉम हियर 7/12 इज द आंसर। सो हमें जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए था वो ये आ गया है। क्लियर था ना, बहुत ही इजी, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व कर लेंगे, डन। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे और वो होगा अपना सेक्शन सी का, जहाँ पे हमें 4 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 27, ये है सेक्शन सी का, देख सकते हो यहाँ पे अपने 4 मार्क्स, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड, ठीक है, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू x, y सच दैट x - y इज डिविजिबल बाय 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखा आपने, ऐसे ही क्वेश्चन हमने 2 मार्कर में भी किए थे, तो इस साल यहाँ पे 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स फ्रॉम वहाँ से भी आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बारी बारी से बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन ना आने ही है, तो आप एकदम ध्यान से अच्छे से कर लो, ठीक है। तो क्या है, अब तो आप खुद भी बता सकते हो, इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें 3 चीजें प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लेट अस अज्यूम कि ए बिलोंग करता है किसको, जेड को, ठीक है, नॉट आर, हियर वी हैव टू राइट जेड बिकॉज हमने क्या लेना है, इंटीजर में से, ठीक है। तो ए बिलोंग करता है जेड को, सो नाउ टेल मी कि a - a क्या होता है, सिंस a - a यू ऑल नो दैट दिस इज 0, सो अगर मैं बोलूँ कि 0 इज डिविजिबल बाय 5 तो इज इट रॉन्ग, नो, राइट, 0 डिविजिबल बाय 5 है, 0 से मल्टीप्लाई करके, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट, इज डिविजिबल बाय
5, है ना, बिकॉज 0 को हम 5 into 0 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन आर को, देयरफॉर रिलेशन आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, डन। अब क्या करना होता है नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट चलना होता है सिमेट्रिसिटी की तरफ। तो चलो चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट ए कॉमा बी बिलोंग करता है जेड को, कब, सच दैट हमने क्या ले लिया, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। तो अगर ये रिलेशन आर में है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास a माइनस बी जो होगा वो होगा डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स आई कैन राइट कि a माइनस बी इज इक्वल टू नथिंग बट 5 इंटू एन, राइट, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, है ना। आई कैन डू दिस, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, b माइनस ए इक्वल्स टू नथिंग बट 5n, है ना, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं सिर्फ b माइनस ए बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एन, है ना। अगर माइनस 5 इंटू एन लिया है जहाँ n एक इंटीजर है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं ना कि b माइनस ए जो है वो भी डिविजिबल बाय n है, बिकॉज माइनस से कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है हमें, करेक्ट। दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5, करेक्ट, वी कैन राइट दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर b माइनस ए भी है डिविजिबल बाय 5 तो इसका मतलब है कि b कॉमा ए भी जो है वो बिलोंग करेगा r को, एंड देयरफॉर r इज करेक्ट सिमेट्रिक, है ना। तो हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। अब क्या बचा है, अब बस एक काम करना है, हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो चलो ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। सो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता ही है, 3 हम ले लेंगे एलिमेंट, लेट ए बी एंड सी बिलोंग किसको करता है, z को, सच दैट दो पेयर ले लो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड परफेक्ट b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर a माइनस बी को मैंने r में बिलोंग कराया है, इसका मतलब यस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 इंटू एम लिख सकती हूँ, एंड b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5, तो 5 इंटू एन लिख सकते हैं, जहाँ पे m एंड n क्या है, लेट अस अज्यूम इंटीजर है, ठीक है, तभी तो वो डिविजिबल है। सो फ्रॉम हियर अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, तो 5 इंटू एम प्लस एन कर सकते हैं, है ना, कॉमन लेके। तो यहाँ देखो b एन माइनस बी कैंसिल, सो फ्रॉम हियर a माइनस सी क्या आ गया है, 5 इंटू एम प्लस एन, दो इंटीजर का एडिशन क्या होता है, इंटीजर ओनली। सो फ्रॉम हियर क्या समझ में आया कि यस a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इजंट इट, इज डिविजिबल बाय 5। सो दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करेगा किसको, r को, एंड देयरफॉर r इज व्हाट, इट इज ट्रांजिटिव, करेक्ट। तो अगर ये ट्रांजिटिव भी है तो इसका क्या मतलब हो गया, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है, दस व्हाट वी कैन से, दस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये बस आपको लिख देना है प्रॉपरली, सिंस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही शो करना था, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसमें हमें क्या करना है, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 देन शो दैट dy अपॉन dx इज दिस। तो आपने देखा ना कि वहाँ पे 1 प्लस एक्स है, साइन इनवर्स है, और यहाँ dy अपॉन dx को हमें ऐसे शो करना है। तो क्या करना होगा, इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अगर है ये, और उसे अगर हम डायरेक्टली ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर फॉर्मूला लगाते हुए देन इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो उसे हटाने के लिए एज की साइन इनवर्स दिख रहा है, दैट मीन्स वी कैन यूज करेक्ट मैजिकल ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे अगर मैं देख लो आप ध्यान से, 1 प्लस एक्स है, स्क्वायर रूट है, एक्स को अगर कॉस थीटा मान ले, दैट इज गोइंग टू वर्क और नॉट, यस इट विल बी। तो लेट अस अज्यूम एक्स की वैल्यू ले ली हमने कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स, ठीक है, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, करेक्ट कॉस थीटा, ठीक है, एंड देन प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड देन डिवाइडेड बाई 2 है। नाउ यू अंडरस्टूड, राइट। क्या करना है हमें, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, प्लस रहता है तो कॉस आता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, √2 कॉस
थीटा बाय 2, isn't it? एंड देन प्लस साइन है, 1 माइनस जब आता है तो साइन आ जाता है सेम फॉर्म में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट से, तो √2 साइन थीटा बाय 2, है ना, डन। एंड डिवाइड बाय 2 तो ऑलरेडी है यहाँ। नाउ जस्ट चेक व्हाट वी हैव गॉट, ये हो गया साइन इनवर्स, √2 से डिवाइड करो तो 1/√2, देन कॉस थीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे भी 1/√2 साइन थीटा बाय 2, है ना, यही वैल्यू आ रही है। नाउ टेल मी ये है क्या, आप बोलोगे ऐसे तो और कॉम्प्लिकेट हो गया, साइन इनवर्स है, बट थिंक दैट 1/√2 यहाँ पे भी है, 1/√2 यहाँ पे भी है, थीटा बाय 2 यहाँ पे भी है, थीटा बाय 2 यहाँ पे भी है। तो टेल मी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, तो क्या होता है, साइन ऑफ a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है, isn't it? तो यहाँ देखो कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे cos 45 डिग्री इंटू साइन थीटा बाय 2 आ रहा है या नहीं उस फॉर्मेट में, यस। सो व्हाट वी कैन राइट दिस एज साइन इनवर्स, एंड हियर इट इज नथिंग बट साइन ऑफ एक्चुअली पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, करेक्ट। वी कैन राइट दिस बिकॉज पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू दोनों ही 1/√2 आती है, डन। सो नाउ टेल मी साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, एंड यू कैन सी कि पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये हमें कंसिडर करना है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के ही बीच में लाई कर रहा है, तो वी कैन राइट दिस एज पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, इजंट इट, डन। अब देखो इस थीटा की जगह पे व्हाट वी कैन राइट इट एज, थीटा की जगह अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ cos इनवर्स ऑफ x, डन। वी कैन राइट, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू, देयरफॉर अगर मुझे y की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ से क्या आ गई है, पाई बाय 4 प्लस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी है तो 1/2 इंटू cos इनवर्स ऑफ x। सो हैंस dy/dx जो निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है 0 एंड देन प्लस 1/2 है, cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - x², तो क्या हो जाएगा -1/2, तो ऑलरेडी है यहाँ 1 - x²। एंड देख लो क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस यही तो प्रूफ करना था, -1/2 इंटू √1 - x²। देखा आपने तो कैसे हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही, और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है सुपर इजी, isn't it? तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29, देख सकते हो ये भी है 4 मार्कर। देखो इसमें क्या करना है, इवेलुएट इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो हियर यू कैन सी कि cos स्क्वायर x को अगर आप यहाँ पे cos x को मान लोगे, अज्यूम कर लोगे कुछ t, तो इट इज गोइंग टू वर्क, बट एज की x भी है देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। 0 से पाई है तो अगर यहाँ f ऑफ x में हम लिख सकते हैं ना, 0 से पाई ही रहने दो, और f ऑफ x माइनस पाई माइनस x, isn't it? दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस x, करेक्ट, लिमिट सेम रहती है तो वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। सो फ्रॉम हियर हम i को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट दिस इज 0 to पाई, एंड एट द प्लेस ऑफ x व्हाट वी कैन राइट, पाई माइनस x एंड देन साइन ऑफ पाई माइनस x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एंड देन पाई माइनस x, करेक्ट, dx, डन। नाउ जस्ट सी क्या वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से अगर देखो तो पाई को अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, पाई इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो चलो एक बारी मैं ऐसे ही रहने देती हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो पाई माइनस एक्स हो गया, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स, ठीक है, डन। एंड अपॉन 1, नॉट टेल मी प्लस है यहाँ, अब cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स है तो बोलोगे आप cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ cos एक्स, इजंट इट, सेकंड क्वाड्रेंट है, बट एज की यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो दैट्स वाई प्लस, एंड दिस इज ओनली cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx, करेक्ट, वी कैन डू दिस, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर देखो मैं सेपरेट कर लूँ अगर, सो व्हाट आई विल गेट, पाई ले लो कांस्टेंट, सो हियर व्हाट यू विल गेट साइन एक्स, करेक्ट, अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, लिमिट रहने देते हैं एज इट इज। नाउ माइनस साइन के साथ ये क्या है, 0 से पाई एंड देन x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ध्यान दो यहाँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये है क्या, ये नथिंग बट दिस आई ओनली x साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और उसके हमने क्या अज्यूम किया था कि लेट i इज इक्वल टू दिस ओनली,
राइट, दैट मीन दिस इज माइनस आई, इसे हम लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट 2i इक्वल्स टू नथिंग बट पाई इंटू देन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. राइट, अब आप सबको पता है कॉस एक्स को अज्यूम कर लो t, देन व्हाट यू विल गेट, लेट अस अज्यूम दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू t. सो फ्रॉम हियर परफेक्ट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. राइट, और भी देख लो एट x इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखना जब इंडेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं तो वी डोंट हैव टू पुट द लिमिट, बट इंडेफिनिट इंटीग्रल वी हैव टू चेक द लिमिट. तो जब x 0 है तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 दैट इज 1 ओनली. सो जब x 0 है तो t की वैल्यू 1 आ गई है. जब x की वैल्यू अपनी क्या है पाई, तो टेल मी t की वैल्यू कितनी आ रही है, cos पाई क्या होता है -1. ठीक है, डन. नाउ जस्ट सी व्हाट वी कैन डू, पाई है यहाँ रहने दो. नाउ माइनस साइन एक्स डी एक्स है, दैट मीन साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टू, तो माइनस आ गया यहाँ. लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ -1 नहीं बल्कि 0 का था यहाँ तो +1 से -1 तक. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूले में आ गया है tan इनवर्स t होगा. अब बट अब ध्यान दो तो +1 टू -1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को अकोमोडेट कराएंगे तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा अपना लिमिट. तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, दिस इम्प्लाइज कि 2i, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, सो 2i इज इक्वल टू पाई और लिमिट एक्सचेंज कर लो तो -1 टू 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. करेक्ट, नाउ यू कैन सी पाई हो गया. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ t. ठीक है, लिमिट क्या है -1 से 1, चेक कर लो वैल्यू. तो tan इनवर्स t दैट मीन्स 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस एंड -1 है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ही होता है, तो -1 रखेंगे तो -π/4, तो माइनस माइनस प्लस π/4. सो व्हाट वी हैव गॉट π/2 हो गया, तो π²/2. सो देयरफॉर अगर हमें i की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा π²/4. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे हमने 2i निकाला है, तो 2i की जगह ऐसा मत कर देना कि दिस इज द आंसर, देन हाफ मार्क्स यू विल लूज. तो वहाँ पे क्या है 2i हमने कैलकुलेट करा है, इसलिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 को हमें राइट हैंड साइड लेके जाना होगा. डन. तो इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल सा ही है. तो चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को. और ये देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 30. देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, गिवन बिलो फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, पर्टिकुलर और जनरल समझ में आई गई होगी बात अब. यस, जबकि अपने पास वो सी जो कांस्टेंट आता था उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो वो होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. तो उसके लिए कंडीशंस गिवन होने चाहिए. तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि है गिवन द गिवन कंडीशन. यस, देखो y 0 है एंड x भी 0 है, तो इन दोनों को यूज करके हमें कांस्टेंट सी निकाल लेना है और इस जो अपना गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसे सॉल्व करना है. तो चलो देखें क्या करना है. तो यहाँ पे है x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू डी पावर माइनस वाई प्लस 1. बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, इजंट इट. यू कैन सी कि कहीं भी एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं है y एंड x, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली वेरिएबल सेपरेबल. सो सुपर इजी हो गया. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, डी वाई को दैट मीन्स y वाले सारे टर्म को एक साथ कर लेते हैं. तो डी वाई अपॉन व्हाट वी कैन डू 2 इंटू डी पावर -1 माइनस वाई प्लस 1. इस पूरे टर्म को लेके आ गए हम लोग इस साइड. ठीक है, तो ये y के साथ आ गया, इंटीग्रेट कर दो. फ्रॉम हियर ये देखो dx को हम इधर लेके जाएंगे तो dx ऊपर आया और ये x प्लस 1 नीचे आ गया. डन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया. अब बस हमें क्या करना है, इंटीग्रेट ही करना है. तो देखो यहाँ इसका तो समझ ही गया होगा log ऑफ x प्लस 1 है. हियर यू कैन चेक कि 2 इंटू द पावर माइनस वाई है. अब पता नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो यूज योर ब्रेन एंड जस्ट सी. e टू द पावर माइनस वाई है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन e टू द पावर वाई, इजंट इट. तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा डी वाई एंड हियर इट इज 2 अपॉन e टू द पावर वाई प्लस 1. नाउ हियर यू कैन सी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ नथिंग बट x प्लस 1. चलो एक टाइम के लिए मैं c1 लिख दे रही हूँ. ठीक है, कोई एक कांस्टेंट. नाउ जस्ट चेक क्या हो गया ये, अगर एलसीएम लोगे तो 2 प्लस एक्चुअली e टू द पावर वाई और ये e टू द पावर वाई ऊपर भी जाएगा. राइट, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर वाई डी वाई अपॉन 2 प्लस e टू द पावर वाई. करेक्ट, यही वैल्यू आ गई है. इसको रहने देते हैं अभी एज इट इज. डन, प्लस c1 है अभी. तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आराम से 2 प्लस e टू द पावर वाई अगर आप ले लोगे t तो क्या मिलेगा e टू द पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी. राइट, दैट मीन्स आराम से हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ
2 plus e to the power y, isn't it? And that equals to log of x plus 1. अब दोनों के लिए मैं एक ही कांस्टेंट लिख देती हूँ, चलो c1 c2, और एज यू कैन सी कि दोनों ही टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट किस में होना चाहिए, वो भी लॉग में, बिकॉज वी हैव टू फाइंड c ऑल्सो, तो लॉग ऑफ c हो गया। डन। अब मुझे अगर c की वैल्यू निकालनी है तो टेल मी क्या करेंगे, इस लॉग वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो माइनस में आएगा तो क्या हम लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू नथिंग बट 2 प्लस ई टू द पावर y अपॉन x प्लस 1। समझ में आ गई बात कि कैसे हुआ ये, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दैट मीन्स डिवाइड, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा लॉग के टर्म में, लॉग लॉग हटा दो तो c इक्वल्स टू दिस ओनली। डन। तो हमारा यही है सोल्यूशन, अगर ये होता जनरल सोल्यूशन, बट एज की वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स रखनी है x एंड y की वैल्यू। सो सिंस x इक्वल्स टू 0 एज वेल एज y इक्वल टू 0 है, सो दिस इम्प्लाइज कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो, जब x 0 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो गया, y 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 दैट इज 1, सो 2 प्लस 1 इज 3, तो c की वैल्यू आ गई है 3। सो देयरफॉर द सोल्यूशन इज हियर, क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 3 है तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, एक्चुअली दिस इज 2 प्लस e टू द पावर y, सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं e टू द पावर y लिखना चाहूँ तो दिस इज योर 3x plus 1. So this is the answer for this particular question. That means this is the solution, right? यही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 32। यू कैन सी कि 31 हमने नहीं किया बिकॉज वो भी आपके सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड, तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शनल कर रहे हैं क्वेश्चन, बिकॉज जो इसके अदर ऑप्शन में था वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यू विल गेट द ऑप्शन प्रॉपरली, बट वो होगा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देख लो ध्यान से। Suppose that 5 men out of 100, okay, and 25 women out of 1000 are good orator, ठीक है। Assuming that there are equal number of men and women, find the probability of choosing a good orator। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक्चुअली 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो 4 में आया है, तो आराम से आप इसका फायदा उठाओ। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गुड ऑरेटर। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे लेट O इज द इवेंट, ठीक है, ऑफ गेटिंग अ गुड ऑरेटर, ठीक है, ठीक है, चलो लिख दिया अ गुड ऑरेटर। ओ से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने लिखा है, आप कोई भी नाम यहाँ यूज कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे लेटर्स यूज कर सकते हो। दिस इज ई, ओके। अब क्या है, मैन है एंड विमेन है, तो चलो एम से मैं अज्यूम कर लेती हूँ, लेट इवेंट, एम बी द इवेंट ऑफ, क्या है ये, मैन ऑरेटर, दैट मीन्स एम इवेंट ऑफ चूजिंग मैन, ओके, एंड डब्ल्यू क्या हो गया, इवेंट ऑफ चूजिंग वुमेन, ओके फाइन। अब गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि दोनों के जो नंबर्स है वो इक्वल है, दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है, दैट मीन्स हम चूज कर रहे हैं मैन या वुमेन, ये डिपेंड कैसे करेगा, अगर दोनों के ही नंबर इक्वल हैं दैट मीन्स वो एक ही आएगा, दैट मीन्स 1/2 ही होगा, इक्वल होगा दोनों का प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ, और यू कैन राइट कि गिवन दैट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 1/2 बिकॉज नंबर्स इक्वल है। डन, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ गिवन है ये कि 5 men out of 100 आर गुड ऑरेटर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, कब गुड ऑरेटर, कब जबकि मैन है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड ऑरेटर जबकि वो मैन में से चूज किया जा रहा है, तो वो कितना है, 5 out of 100, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यही ना, 5/100। आर यू गेटिंग दिस? यस, बिकॉज यहाँ क्या है, 5 men out of 100 आर गुड ऑरेटर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड ऑरेटर आउट ऑफ men इज नथिंग बट 5/100, राइट, यही होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड ऑरेटर आउट ऑफ women विल बी व्हाट, यहाँ गिवन है 25 out of 1000 आर गुड, सो व्हाट आई कैन राइट, 25/1000, इजंट इट, यही होगी वैल्यू। अब देखो ये वैल्यूज हमने निकाल ली, अब हमें मेनली चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ therefore you have to find that what is the probability of choosing a good orator, that means nothing but only probability of O, good orator। तो क्या हो जाएगा, जस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ O by m, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ O by women, करेक्ट।
दैट्स ऑल, डन। तो चलो लिख दो वैल्यू। तो दिस इज 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2, चलो मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे क्या बचा, O/M 5/100, ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया 25/1000, ठीक है। मैं पर्पसफुली इसको कैंसिल नहीं करा रही हूँ बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर अस टू सॉल्व इट इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे ले लो एलसीएम 1000, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस नथिंग बट 25, तो क्या आ गई वैल्यू 75/2000, है ना। तो 75 अपॉन आ गई है वैल्यू 2000, अब कैंसिल करा लो। सो 25 3 जा क्या हो जाता है 75 एंड 25 8 जा 200 होता है, तो दिस इज 80। सो व्हाट इज द आंसर, नथिंग बट 3/80 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डन। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा अपना सेक्शन डी का, दैट मीन्स 6 मार्क का क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो 33 है, ये सेक्शन डी का है, यहाँ पे अपने 6 मार्क, राइट। तो हमने ऑप्शनल वाला करना है बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है, वहाँ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना था, ठीक है। तो चलो इसको देखो, इफ a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट a³ - 4a² - 3a + 11i इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। तो ये आया है लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने क्या देखा था, ए की वैल्यू होती थी, आपको इनवर्स निकालना होता था, फिर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहते थे, उसका सोल्यूशन निकालना होता था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको ऑप्शन में क्या आएगा ये भी समझ में आ गया कि ऐसा आएगा, समझ रहे हो बात। देखो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक था जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करना था, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। दैट मीन्स अब बचा क्या, जो ऑप्शन में दिया जा सकता है वो होगा इसी तरह का क्वेश्चन। दैट मीन्स ए की वैल्यू गिवन होगी या बी, जो भी नाम दे दो, और उसका फिर आपके पास एक इक्वेशन प्रूव करना होगा और फिर इसी को यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना है। बिकॉज हियर द वर्ड इज रिटन हेंस फाइंड ए इनवर्स, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन ओनली, करेक्ट। तो चलो इसको मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें शो करना है, तो क्या करना होगा, a² निकालना है, फिर a³ निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज कि a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू a, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, भले ही उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ जाए, लिख लो, बट यहाँ कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। बिकॉज एक मिस्टेक किया क्वेश्चन रॉन्ग, डन। चलो लिख लिया, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1 ओनली, प्लस 3 इंटू 2 दैट इज क्या हो जाएगा 6, प्लस 2 इंटू 1 तो 2, ठीक है, ओके। अब फिर यहाँ देखो 1 इंटू 3 3 प्लस 3 0, ओके, देन प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, देन 1 इंटू 2 2, देन प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट माइनस, 3 इंटू -1 तो -3, देन प्लस 6, करेक्ट, ओके। अब सेकेंड रो भरते हैं, 2 प्लस 0 प्लस -1, देन 2 इंटू 3 6, देन प्लस 0 -2, देन 2 इंटू 2 4 प्लस 0, देन -3, डन। यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 प्लस 3, यही हो जाएगा ना, देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, देन यहाँ पे 3 प्लस 2 0 के साथ, देन प्लस 3 इंटू 2 6, देन 1 इंटू 2 2, देन -2, देन प्लस 9, डन। इतनी वैल्यू आ रही है, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ गई है वैल्यू, दिस इज 6 7 8 9, ओके, देन यहाँ पे 7, देन यहाँ पे क्या आ रही है 6 + 2 8 - 3 दैट इज 5, डन। देन यहाँ पे 2 - 1 1, 6 - 2 4 4 - 3 1, यहाँ पे क्या आ गया 8, ठीक है, देन यहाँ 9 एंड देन यहाँ पे भी आपका 9 + 9 ही है, डन। तो ये वैल्यू आ गई आपके a² की, ठीक है, ये हमें काम आने वाला है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या, a³ चाहिए, ठीक है। तो चलो अब a³ निकालते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड a³। a³ का मतलब a इंटू a² है ना, तो बस यहाँ पे वैल्यू लिख लो। a क्या है आपका 1 3 2, देन 2 0 -1, देन 1 2 3, एंड a² की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 975, डन। एंड देन हियर इट इज 141, ओके, देन 899, ठीक है, ओके। चलो बस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगी वैल्यू देख लो, 1 इंटू 9 9, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 8 16, देन 7, ओके, प्लस 12 प्लस 18, देन यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 18, ओके। नाउ हियर इट इज 18 प्लस 0 माइनस
कितना हो गया 8, ठीक है। देन 14 प्लस 0 माइनस 9, देन 5 into 2 10 प्लस 0 minus 9. Okay, now here it is 9 plus 2 plus 24. Now 7 plus 8 plus 27. Then here it is. करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है, हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देख लो क्या वैल्यू आ रही है। तो 9 से यहाँ पे देखो कितना ऐड करके देख लो बस। डन, तो हमने ये वाली निकाल ली है। तो ए क्यूब भी हमारे पास निकल चुका है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी निकल चुका है। तो अब हमें ये शो करना है सुपर इजी। तो चलो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इरेज कर रही हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कैसे हमारे पास ये हमें शो करना है, ठीक है। तो ये यू कैन सी कि मैंने लिख के रख ली है वैल्यूज की क्या क्या है हमारे पास। ए स्क्वायर यही आया था और ए क्यूब भी यही आया था। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, LHS, that means here we can write LHS is equal to a cube minus 4a square minus 3a plus 11i। इसी को हमें प्रूफ करना है कि that is equal to 0। तो देख लेते हैं, a क्यूब की वैल्यू लिख डालो as it is 28 10 35 then 37 5 42। बस इस वाले क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ, बस आपको ध्यान से लिखना है। -4 है तो चलो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ ए स्क्वायर से और फिर लिख दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 36। ओके करेक्ट, यही आ गई है 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे। नाउ -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ए को, तो ए क्या है, चलो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस में बाहर ही रहने दी हूँ, तो 3 9 6, ठीक है। देन 6 0 -3 देन 3 6 9 डन। एंड प्लस 11 आई करना है, दैट मीन्स 11 के साथ आई को मल्टीप्लाई, आई मतलब हमारे पास क्या होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 11 सिर्फ डायगोनल में होगा, तो 0 11 0 0 0 11। ओके, नाउ लुक एट द वैल्यूज कि क्या आ रही है वैल्यू। नाउ जस्ट सी 28 माइनस, यहाँ देखो सबसे पहले देखो माइनस में क्या क्या है, 36 एंड 3 39 हो गया, तो 28 प्लस 11 क्या होता है 39, दैट मीन्स 39 माइनस 39 0। ओके, नाउ 37 है यहाँ पे, 28 है यहाँ, 9 है 0। तो आप देख लो 28 है और 9 है, कितना हो जाता है 37, और यहाँ पे भी 37 0। 26 माइनस 6 हो गया, 6 माइनस 6 0 डन। नॉट 10 माइनस 4 6 माइनस 6, दिस इज ऑल्सो 0। ना जो सी 5 माइनस 16 11 हो जाता है, और यहाँ पे भी 11 है, तो कैंसिल हो गया माइनस के साथ प्लस के साथ। देन 35 यहाँ पे, अब यहाँ देखो 1 वाली वैल्यू देख लो, 1 माइनस 4 इज -3 एंड देन माइनस प्लस 3 0 डन। सो 35 माइनस 32, yes this is also 0, this is also, so you can see कि everywhere what we are getting 0 0 0, so that means this is nothing but equals to 0 and this is only your RHS, right। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, right। तो हमने सबसे बड़ा जो काम करना था वो कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। so now what we will do, so since a क्यूब इज इक्वल टू -4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11i है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है इक्वल्स टू 0। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू यूज दिस ओनली टू फाइंड आउट कि क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास। दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज एक्चुअली व्हाट a क्यूब, ये a क्यूब ये गिवन है हमारे पास, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो देखो हमें a इनवर्स निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a एंड दैट विल बी माइनस 11i, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन डू दैट, yes। now if I will multiply a inverse both the sides, now tell me क्या हो जाएगा। अगर a inverse मैं अप्लाई कर दूँ तो a inverse into a क्या हो जाएगा, a के बाहर निकाल लो तो आपका बच जाएगा i, दैट मीन्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4a एंड माइनस ये क्या हो जाएगा 3a इंटू a इनवर्स i ओनली। नाउ हियर इट इज व्हाट, नथिंग बट -11 a इनवर्स, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट कि माइनस यहाँ पे 11 a इनवर्स की वैल्यू हमने देख ली कि हमारे पास इतना कुछ आ चुका है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि अगर मैं a इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, टेल मी, -1/11 एंड फिर यहाँ क्या करना होगा a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, देन -3i। तो बस इतना काम हमें कर लेना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, राइट। दैट मीन्स सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस करेक्ट। तो चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व। सो हैंस a इनवर्स विल बी व्हाट, -1/11 रहने देते हैं, देन जस्ट सी a स्क्वायर -4a करना है, दैट में चलो सबकी वैल्यू लिख दो, तो दिस इज 9
7 5 1 4 1, ठीक है, एंड देन 8 9 9, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट लगा दे रही हूँ बिकॉज सबको -1/11 करना है। नाउ -4a करना है, तो -4a का मतलब a के साथ मल्टीप्लाई कर दो a, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 देन 12 देन 8, ठीक है। नाउ हियर इट इज व्हाट 8 0 -4 नेक्स्ट 4 8 12, ओके। नाउ -3i भी करना है, दैट मीन्स माइनस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 0 0 0 3 0 देन 0 0 3, डन। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है और देखनी है कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो -1/11 रहने दो, देखो क्या वैल्यू आ रही है। 9 - 4 कितना हो जाता है 5 - 3, दिस इज 2, ठीक है, डन, ओके। नाउ 7 - 12 एंड देन हियर इट इज 0, सो 5 -5 आ रहा है तो -5। नाउ 5 - 8 इज -3, तो चलो ये -3 ही रहेगा, ओके, ठीक है। नाउ 1 - 8 क्या होता है -7, डन। नाउ हियर इट इज 4 -0 है -3 है, दैट मीन्स ये कितना हो गया 1, ओके। नाउ 1 - प्लस 4 हो गया तो 5 हो गया, तो दिस इज 5 ओनली। नाउ 8 - 4 इज 4, ओके। 9 - 8 इज 1, तो अब देखो लास्ट वाले में 9 - 12 कितना हो जाता है -3 एंड -3 अगेन, तो दिस इज -6। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन्स यही हो गई आपकी वैल्यू किसकी, ए इनवर्स की। तो यूजिंग दिस गिवन इक्वेशन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, वो हमने इसी तरह से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ बस ध्यान बस देना, एक बार कैलकुलेशन करने के बाद रीचेक कर लेना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कोप होते हैं यहाँ कि थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो बस आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो बस दिस इज द आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी है सेक्शन डी का, यहाँ पे भी आपके हैं 6 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द इंटरवल्स, ओके, ऑन विच the function f of x equals to this is strictly increasing and strictly decreasing। तो जैसे ही टर्म strictly increasing आता है and decreasing आता है, इसका मतलब कि इक्वल साइन नहीं होगा, है ना, बस यही करना है। और आपको देखना है कि यहाँ पे f of x जो गिवन है, तो हमें अगर इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए, तो क्या करेंगे, करेक्ट, f डैश x निकालेंगे सबसे पहले। सो फ्रॉम हियर जो f of x है हमारे पास, वो क्या है, x - 1 का होल क्यूब इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। सो फ्रॉम हियर अगर मैं f डैश x निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसको u कंसिडर कर लो, इसको v, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको पूरा ब्रेक करके, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके और फिर निकालने की, बिकॉज वो फिर आपको क्या करना होगा, इंटरवल निकालने के लिए फैक्टराइज ही करना होगा। दैट मीन्स इसे हम आराम से यूज़ कर सकते हैं इसी फॉर्म में। तो क्या हो गया, इसको अगर हमने u कंसिडर कर लिया, इसे v, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स x - 1 का होल क्यूब इंटू ये क्या हो गया 2 इंटू x - 2, है ना, यही होगा। प्लस अब क्या करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर लिख लो, दैट मीन्स v इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज अंदर में जो भी है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, नथिंग बट 1 ओनली। नाउ जस्ट चेक कि आज की हमें इसे इक्वेट करना है 0 के साथ, तो बेटर है कि जो भी कॉमन ले सकते हैं वी कैन टेक। तो हियर यू कैन सी x - 1 क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर, इंटू x - 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 1, सो वी कैन टेक इट कॉमन। अब यहाँ से क्या बचा 2 इंटू x - 1 एंड प्लस यहाँ से क्या बचा 3 इंटू x - 2, है ना, करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है। अब देखो ये सॉल्व करके थोड़ा कि क्या आ रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2, और यहाँ से देखो 2x है प्लस 3x क्या हो गया 5x, ओके। नाउ -2 है -3 है, तो कितना हो गया ये, यहाँ -2x है, -3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो -6x एंड -2x कितना हो जाएगा 8, तो -8, करेक्ट, नॉट x ओनली -8, डन। अब हमें क्या करना है, फॉर इंटरवल्स यू ऑल नो कि फॉर इंटरवल्स वी नीड टू इक्वेट दिस f डैश x इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, x की वैल्यू क्या क्या आ जा रही है, 1 आ रही है, देन 2 आ रही है एंड देन 8/5 आ रही है, इजंट इट। तो अपने पास 3 वैल्यूज आई हैं, तो टेल मी कितने इंटरवल्स बनेंगे। यस, इन द नंबर लाइन ऑल्सो यू कैन चेक कि अपने पास क्या क्या इंटरवल्स आएगा। इधर है -∞, इधर है +∞। अगर ये है 1 तो 8/5 क्या है, 1 और 2 के बीच में ही है, तो ये हो गया अगर 8/5 और ये हो गया 2, तो यू कैन सी 1 2 3 4 जितने भी वैल्यूज आते हैं उससे एक ज़्यादा हमारे पास इंटरवल्स आता है, इजंट इट। तो हमारे पास 4 इंटरवल्स आ चुके हैं। अब हमें 4 इंटरवल्स
इंटरवल्स में, दैट मीन्स हम इन चारों इंटरवल्स में, इन सारे फोर्स इंटरवल्स में हमें क्या करना है, देखना है कि क्या है भाई, इंक्रीजिंग है f' या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब यस इट इज, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? ओके, तो चलो अब देखते हैं। अब एक और बात कि एज यू कैन सी कि हमारे पास क्या टर्म आया है यहाँ, स्क्वायर वाला है ना। देखो ये स्क्वायर में है, बाकी सब स्क्वायर में नहीं है। दैट मीन्स अब जो हमें चूज करना है कि जनरली हम क्या करते हैं, जब भी साइन चेक करना होता है f' का, तो हमें बेटर होता है कि जीरो वाला हम ले लें इंटरवल, इजंट इट? वहाँ चेक करना इजी होता है। तो जीरो कहाँ है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर देखो कि f' में जब हम जीरो पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, दिस इज पॉजिटिव ओनली बिकॉज स्क्वायर है। तो यहाँ से चेक करो, 0 - 2 दैट मीन 0, यहाँ पे माइनस, नेगेटिव आ रही वैल्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो व्हाट वी कैन सी कि f' जो है इस इंटरवल में 1 से लेके -∞ तक क्या हो रहा है, पॉजिटिव। करेक्ट? तो अब आप बोलोगे जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसके अकॉर्डिंगली याद करना कि मैंने दो चीज़ें बोली थी। अगर तो वो स्क्वायर नहीं है तब तो आराम से आप ऑल्टरनेट कर सकते हो साइन, बट अगर तो वो स्क्वायर है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले इंटरवल में भी वो वैल्यू सेम रिपीट करता है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में भी ये पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या है, 8/5 कब आ रहा है यहाँ, तो इसके ऊपर पावर बस 1 ही है, ऑड है पावर, तो इसका मतलब अब ये ऑल्टरनेट करेगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा अपना पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आई बात? तो अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो यू कैन चेक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि फॉर x <1 f' क्या आ रहा है, चेक कर लो। दैट मीन 0 जब रखा तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखी, 1 से लेके 8/5 रखी है, तो f' की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करके आप देख लो, यू विल गेट ग्रेटर देन 0। डन। देन जब आप x की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले रहे हो, 8/5 से लेके 2 तक ले रहे हो, तो f' की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। देखो हमने नेगेटिव रखा है। ठीक है, अब जब x की वैल्यू अपनी ग्रेटर देन 2 आ रही है तो फिर हमने क्या देखा कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देख लो, कोई भी रख के 3 रखोगे दैट मीन्स यहाँ पे भी 15 - 8, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो क्या आ गई वैल्यू, पॉजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज कि पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब, टेल मी, कौन कौन से इंटरवल है जहाँ जहाँ f(x) क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स माइनस, फिर आप बोलोगे यहाँ पे कि ऐसे भी इंटरवल ले सकते हैं कि -∞ से लेके 8/5 तक। दैट मीन्स जैसे ही आपने वो लिया ना, तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। वाई? बिकॉज वी हैव यूज द वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इक्वल साइन नहीं आना चाहिए। और अगर आपने -∞ से 8/5 के बीच में 1 को भी इंक्लूड कर लिया, दैट मीन्स उस 1 पॉइंट पे क्या होगा, आपकी इक्वलिटी आ जाएगी और वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला टर्म जो है सिर्फ इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ओपन इंटरवल रखना होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के कौन कौन से इंटरवल बने, यहाँ पे बन गए -∞ से 1, यूनियन 1 से 8/5 एंड देन यूनियन 2 to infinity, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। डन। अब सिमिलरली जो हमें निकालना है यहाँ पे, दैट मीन्स क्वेश्चन बी का जो आंसर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो हम क्या लिख सकते हैं, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ के लिए, फॉर इंटरवल, टेल मी, ये हो जाएगा आपका 8/5 से लेके 2 के बीच में। तो 8/5 to 2, ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल लेना है बिकॉज टर्म स्ट्रिक्टली इज देयर। डन? क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये था आपका 6 मार्क का क्वेश्चन। बस चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे है अपने पास ऑप्शन, तो इधर आप लास्ट क्वेश्चन कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड दैट डायमेंशन, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। अच्छा, दैट मीन्स एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। डन। ओके, लेट अस अज्यूम ये L है और ये B है। डन। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, अपने पास गिवन है कि पेरीमीटर गिवन है, दैट मीन्स 2 × L + B इज गिवन एज 36 सेंटीमीटर। डन। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि L + B की वैल्यू कितनी आ गई है, 18। डन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे करके रख लिया बिकॉज यूज तो करना ही है। ओके, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान देना,
एज लार्ज एज पॉसिबल, दैट मीन्स मैक्सिमा का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। व्हेन रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, इसका क्या मतलब है, ध्यान देना। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट मीन्स यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात करी है और ये बोला गया है कि अगर हम उसके वन साइड के अलोंग उसको रिवॉल्व कराए देन इट इज़ गोइंग टू मेक द मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसा आपको उसका डायमेंशन बताना है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, ये आपका जो फ़ोन है ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आप कोई कॉपी भी ले सकते हो, बुक भी ले सकते हो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, डन। ले लो एक रेक्टेंगल या पेज भी ले लो, कुछ भी। अब क्या करना है, हमें किसी भी एक साइड को कांस्टेंट पकड़ना है, डन। तो चलो मैंने सोचो कि लेंथ को के अलोंग इसको क्या किया है, रिवॉल्व डाउन करना शुरू किया है। तो अगर मैं लेंथ को यहाँ पकड़ लूँ और इसको रिवॉल्व कराऊँ देन व्हाट यू कैन सी, विच शेप इट इज़ फॉर्मिंग, जस्ट चेक, डू बाय योरसेल्फ एंड जस्ट चेक कि क्या आ रहा है। अगर मैं एक लेंथ यहाँ पकड़ के इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ तो ये क्या शेप बना के दे रहा है आपको, परफेक्ट सिलेंडर, इजंट इट। ये सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, रिवॉल्व मतलब सर्कुलर फॉर्म, और एक लाइन अगर आप कांस्टेंट रख लो तो वो क्या हो गया, इसके सेंटर का लाइन, एंड उसके अराउंड ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स एक सिलेंडर बना रहा है, राइट। तो उस सिलेंडर के बारे में आप सोचो ज़रा कि उसका वॉल्यूम हमारा होना चाहिए मैक्सिमम, करेक्ट। तो वो जो सिलेंडर बनाएगा, सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है सबसे पहले वो लिख लो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। अब आप पूछोगे यहाँ पे आर क्या होगा और एच क्या होगा, दैट यू हैव टू डिसाइड हियर। टेल मी कि अगर सोचो कि आपने लेंथ के अबाउट उसको रिवॉल्व कराया है, डन। तो अगर तो लेंथ के अबाउट उसको रिवॉल्व कराया है तो रेडियस क्या बना, परफेक्ट रेडियस हो गया यहाँ पे बी, करेक्ट, इजंट इट। देख लो चेक करके, बी का ही रेडियस ले रहा है वो, दैट मीन्स जब हम लेंथ के अबाउट करेंगे तो रेडियस हो जाएगा बी, और टेल मी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो क्या हो जाएगी, परफेक्ट दिस एल ओनली, इजंट इट। और जस्ट उल्टा ले लो, अगर मैं इसके बी के अलोंग इसको रिवॉल्व कराऊं तो रेडियस क्या हो जाएगा, एल, और आपकी यहाँ हाइट क्या हो जाएगी, बी। गेटिंग दिस, यस, इट्स सो सिंपल ओनली, राइट। तो हम बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो, तो पाई आर स्क्वायर एच है, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन अ सिलेंडर, क्या है ये, रेक्टेंगल, व्हेन अ रेक्टेंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स देन इट इज फॉर्मिंग, क्या बना रहा है ये, इट इज फॉर्मिंग अ सिलेंडर, इजंट इट। ये एक सिलेंडर बना रहा है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। सो इफ इट इज, दैट मीन्स यू कैन राइट इट की जगह रेक्टेंगल, इफ रेक्टेंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट, लेट अस अज्यूम एल, देन क्या हो जाएगा, आर जो होगी आपकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, क्या दिखाया था आप करके देख लो एक बार उसको फिर से प्रैक्टिकली। तो आर विल बी हियर नथिंग बट बी एंड एच विल बी हियर नथिंग बट एल, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप समझ चुके हो तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है, अब बस इसको सॉल्व करना है। सो दिस इम्प्लाइज कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, एंड r की जगह हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, h की जगह क्या लिखेंगे, l। एज यू कैन सी कि हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, s की मैक्सिमा का प्रॉब्लम है, तो हियर b एंड l दो डेरिवेटिव यहाँ पे अपने पास वेरिएबल हैं, तो एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो l को लिख लो, जैसे देखो स्क्वायर में है तो दैट मीन्स हम l को यूज़ कर सकते हैं यहाँ, तो l इक्वल्स टू नथिंग बट 18 माइनस b हो गया, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि v की वैल्यू पाई बी स्क्वायर, l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस बी, ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया, पाई 18 पाई, ठीक है, मैं बस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 18 पाई बी स्क्वायर माइनस पाई बी क्यूब। तो अब क्या करना होता है, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं डी वी अपॉन डी वी करूँ तो क्या मिलेगा, 18 पाई इंटू बी हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, 36 पाई बी माइनस 3 पाई बी स्क्वायर, डन। यू ऑल नो कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको इक्वेट करना होता है 0 से, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी वी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, दैट में चलो एक बार कर ही लेते हैं। तो अगर मैं 3 यहाँ पाई एंड बी तभी कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 12 माइनस बी, राइट, यही वैल्यू आ रही है ना,
नो प्रॉब्लम, जस्ट चेक अगेन। यस, यही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, या तो b 0 होगा और क्या हो सकता है b इक्वल्स टू 12। नाउ टेल मी, सिंस b कैन नॉट बी 0, इजंट इट? ऐसा तो हम ले ही नहीं रहे ना कि रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो 0 हो जाए, तब तो रेक्टेंगल ही नहीं होगा। तो b कैन नॉट बी 0, सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि b की वैल्यू कितनी आ गई है 12। अब जब b की वैल्यू 12 आ गई है तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या इस वैल्यू पे अपना वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट है। चेक, चलो चेक करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि d2v अपॉन dv स्क्वायर निकालेंगे, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी है कि नहीं? अगर नहीं ईजी होता तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते, बट यहाँ की ईजी है इसका डेरिवेटिव, तो हम यही निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देख लो, यहाँ पे हो गया 36 पाई, ओके, माइनस 3 इंटू 2 6 पाई b, राइट। सो दिस इम्प्लाइज कि जब आप d2v अपॉन dv स्क्वायर में b की वैल्यू क्या रखोगे, 12 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 6। नाउ जस्ट सी व्हाट इज दिस, नथिंग बट लेस देन 0, है ना? ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो लेस देन 0 है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है हमें, इजंट इट? तो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एट b इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर द वॉल्यूम इज व्हाट, नथिंग बट मैक्सिमम, करेक्ट? तो हमने यही प्रूफ करना था। सो हेंस जब ये वॉल्यूम आपको मैक्सिमम दे रहा है, हेंस b की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। सो दिस इम्प्लाइज कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी? l की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 माइनस b, दैट इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज ओनली योर आंसर। दैट मीन्स जो हमें डायमेंशन निकालना था क्या आ गया है, l आ गया है आपका 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जस्ट उल्टा, ये लेंथ जो हमने बिग दिखाया है वो छोटू है और जो विड्थ हमने दिखाया है वो आपका बड़ू है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर, ठीक है? तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस केस में हमें क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। सो देयरफॉर जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है, दैट मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है 12 इंटू 12 स्क्वायर तो 144 इंटू यहाँ एल क्या है 6 पाई। सो व्हाट इज द आंसर, जस्ट चेक। तो दिस इज योर 864 पाई। और एस की वॉल्यूम के बारे में बात किया है, सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड? तो था ना ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं थे, तो आपने देख लिया कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको खुद से प्रैक्टिकली एक बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी। करेक्ट, समझ में आ रही बात? जनरली क्या होता था, पिक्चर एकदम गिवन होता था, उसको बस हम प्लॉट करते थे और निकाल लेते थे। बट हियर यू कैन सी कि हमें अगर यहीं पे थोड़ी सी गलती करोगे, बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि रेक्टेंगल है, वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, दैट मीन्स क्यूबॉइड होगा, और बस वहाँ पे उनका एकदम मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक करने वाले हैं वहाँ, राइट? तो इसलिए पहले आप चेक कर लो कि रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम रिवॉल्व करा रहे हैं दैट मीन्स इट इज मेकिंग अ सिलेंडर, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर, डन? तो चलो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आखिरी क्वेश्चन ऑफ सेट 4 का। इसके बाद हम सेट 5 पे जाएंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे, दैट में जो 36 नंबर पे था या ऑप्शन में जो भी थे, वो सब क्या आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इस बारी, ठीक है? तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेट 4 का। यहाँ क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया गया है, चलो सबसे पहले ना ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, डन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ओके। एंड इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, चलो एक्स एक्सिस तो चाहिए हमें। द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, अच्छा वाई इक्वल्स टू एक्स आप सबको पता ही है, दैट मीन्स ये सबसे पहले तो ऑरिजिन हो गया, डन, ठीक है, ओ है ये। तो वाई इक्वल्स टू एक्स का मतलब यही लाइन होती है ना? चलो तो फिर ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया वाई इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है। एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो जनरली आप अभी बोलोगे कि क्या है कि हमारे सिलेबस में से हटा लिया गया है कर्व एंड लाइन के बीच में, बट एज की ये सुपर सिंपल है तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और एक्स एक्सिस है और वाई इक्वल्स टू एक्स एक सिंपल सा लाइन है, राइट? तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखो, इट इज सो सिंपल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 का मतलब क्या हुआ कि आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 32, दैट मीन्स नथिंग बट 16 इंटू 2 होता है तो 4√2, राइट? तो अगर हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ तो वो इसी तरह का होगा। तो हमें मेनली डील किससे करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो हम बस यहीं तक ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज ये ऐसे से आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना? एक सर्कल बनेगा, है ना, करेक्ट? तो हमें बस डील इतने से ही करना है। तो अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इसका क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा 4√2, ठीक है, 4√2, 0, डन।
यही होगी। अब देखो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है इसमें। दैट मीन्स हमें बेसिकली जो एरिया निकालना है वो कौन सा है, दिस एरिया। दैट मीन्स ये लाइन और ये कर्व से बना हुआ दिस प्रॉपर एरिया, करेक्ट, डन। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ दैट मीन्स ये पॉइंट चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि y इक्वल्स टू एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन है, करेक्ट। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, टेल मी, फटाफट से निकाल के देखो, मुझे बताओ अभी कि क्या वैल्यू आएगी। सो इफ इन दिस केस आई विल जस्ट फाइंड x की वैल्यू रहने देते हैं, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32 हो गया, राइट। ये निकाल दो यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू x एंड सर्कल, ओके, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32 आ गया है। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई है, +-4, है ना। तो एज वी हैव टू डील इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो व्हाट वी विल डू, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 4, तो 4 को यहाँ पे क्या हो गया, नॉट 0, दिस इज क्या होगा, टेल मी, जहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी तो ऑफकोर्स y की वैल्यू भी 4 होगी, तो 4,4, डन। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स दिस इज नथिंग बट 4,0, डन, करेक्ट। इतना ही काम करना है, नाम दे दो। अब ये अगर O है तो लेट अस अज्यूम ये A है, ये अपना B है और ये पॉइंट अपना C है। सो व्हाट एरिया वी नीड टू फाइंड, देयरफॉर एरिया, कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए OAB। OAB इज इक्वल टू व्हाट, हमें इसके लिए निकालना होगा ये वाला ट्रायंगल का एरिया, दैट मीन्स एरिया OAC प्लस कौन सा एरिया, एरिया CAB, इजंट इट, यही निकालना है, करेक्ट। बहुत ही सिंपल आ गया है, अब तो बस आपको पता ही कि इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, OAC का मतलब हमें यहाँ पे OA को इंटीग्रेट करना है और OA का मतलब यहाँ पे हमें 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 4 तक, राइट। किसको इंटीग्रेट करना है, y इक्वल्स टू x को, तो x dx प्लस अब क्या करना है, हमें C से लेके B तक जाना है, दैट मीन्स 4 to 4√2 तक जाना है और यहाँ किसे इंटीग्रेट करना है, इस वाले कर्व को। दैट मीन्स बेसिकली सिंस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32 है। सो फ्रॉम हियर वाई की वैल्यू कितनी हम निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस हमें वही लिख देना है, तो दिस इज नथिंग बट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट, यही वैल्यू आएगी। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट करनी है और लिख देना है आंसर। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन सबको पता ही है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 से 4 यहाँ लिमिट लगानी है। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इजंट इट, इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होता है वो x/2 राइट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो होता है वही 32 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एज की ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करते थे ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ 32, सो 32/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए क्या है यहाँ नथिंग बट 4√2, राइट, यही है। तो इस पूरे में हमें लिमिट किसकी लगानी है, 4 से 4√2 के बीच में, ठीक है। तो चलो अब वैल्यू निकालते हैं। तो 4 स्क्वायर कितना हो जाता है, 16/2 इज 8 माइनस नथिंग बट 0, ओके, प्लस अब यहाँ देखो यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे 4√2 तो 4√2 का स्क्वायर क्या होता है 32, दैट मीन्स दिस टर्म इज 0, डन। एंड देन प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 32 है तो 16, ठीक है, प्लस 16 हो गया। अब यहाँ देखो 4√2 रखोगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा 16 है इंटू 4√2 दैट मीन्स साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, लिख दो यहाँ π/2 माइनस जब 0 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज नथिंग बट 2, ठीक है, तो 2 इंटू अब यहाँ 4 स्क्वायर करोगे तो दैट मीन्स 32 माइनस, तो ये भी क्या हो गया 4, करेक्ट, इजंट इट, 4 स्क्वायर 16 है तो 32 माइनस 16 इज व्हाट 16 ओनली, तो दैट मीन्स हमें क्या मिला 4, ओके। नाउ माइनस साइन के साथ यहाँ पे भी जब रखोगे तो ये हो गया एक्चुअली 16 इंटू अब यहाँ जब 4 रखेंगे तो 1/√2 एंड दैट इज नथिंग बट π/4, करेक्ट, तो यहाँ से π/4 आ गया है, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू आ रही है बेसिकली अपने पास, तो 4 इंटू 2 क्या है 8 माइनस 8 और प्लस 8, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा 16, अगर आप कॉमन ले लो तब भी काम चलेगा, नहीं लो तब भी चलेगा, तो 16 अगर सोचो कि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा π/2 माइनस π/4 दैट इज नथिंग बट π/4 ओनली। सो व्हाट यू हैव गॉट 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4π, और एज की एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट्स वी कैन राइट और नहीं भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर हियर 4π स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर।
अंडरस्टूड? तो था ना बहुत ही सिंपल, ऐसा कुछ नहीं कि टफ था इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहता तो आई मस्ट हैव नॉट इंक्लूडेड, बट यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और सिंपल से लाइन थे, तो देख सकते हो कि एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि माइनस भी करें, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी एरिया देखे थे हमने क्या किया था, 2 एरिया लिया था, 3 एरिया लिया था, माइनस किया था 1 एरिया, बट यहाँ दोनों ही एडिशन में है। क्लियर? डन। तो चलो अब चलते हैं सेट 5 की तरफ।